बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज जनाब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की यूनिक सी एक रेसिपी लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी वो नहीं बनाई होगी। तो जनाब अगर नहीं बनाई तो फिर मैं आप लोगों के लिए आज बना देती हूँ। तो बताती हूँ मैं आज, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये है मेरे पास साबुत मसूर की दाल। अच्छा, ये सुन के ये ना कि ये तो मैंने बनाई है, लेकिन मैं इसको कुछ और तरीके से बना रही हूँ। तो जनाब ये है, अच्छा ये तकरीबन मेरे पास ये 1 पाव दाल, इसको मैंने 3-4 घंटे हुए इसको मैंने भिगोया हुआ है। अब देखें ये कितनी माशाल्लाह इसके दाने कितने फूल गए और ये बेहतरीन से भीग चुकी है, फर्स्ट क्लास। ठीक, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है इसको यूनिक हम कैसे बनाएंगे जो मैं आपको कह रही हूँ। तो जनाब मैं बना रही हूँ इसके कबाब। ठीक हो गया, जी हाँ बिल्कुल कबाब बना रही हूँ, बहुत मज़े के बनेंगे। और कबाब बनाने के बाद हम उसका बनाएंगे सालन और उसकी ग्रेवी कमाल की होगी और यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। आपने इससे पहले ये नहीं बनाई होगी। और साथ ही आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो दाल है इसको आप हल्का बिल्कुल ना लें कि ये इंतहाई फ़ायदेमंद दाल है, इंतहाई ताकत का ख़जाना है। और ये तो बंदा सोच ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक ने इंसान के लिए जो जो चीज़ें बनाई हैं कि उसमें कोई उसके लिए बेहतरी ना हो। बहुत आला दाल है, बेहतरीन बनेगी। तो जनाब अब करना क्या है, हमने ये करना है कि मैंने आपको बताया 1 पाव दाल ली थी मैंने, इसको मैंने भिगोया था 2-3 घंटे। अब इस दाल को मैं कुकर में बनाऊंगी। अब देखिए मैंने इसमें तकरीबन इतना 1 पोटा पानी इसके ऊपर आ रहा है। इसको जब भिगोया था 2-3 घंटे बाद इसको मैंने इसके 2-3 पानी निकाल लिए हैं। ये पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसी पानी समेत हम इसको कुकर में डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा और डालने के बाद दूसरा एक अहम चीज़ मैंने आपको बतानी है कि इसको आपने बिल्कुल पूरा नहीं गलाना, ना ही इसमें मैं मज़ीद पानी और ऐड करूँगी। बस इसी पानी में हमने कुकर को ऊपर रख देना है और इसको मतलब 1 सीटी आने तक इसको करना है। 1 सीटी की से मुराद है 5-10 मिनट, यानी ये पूरी गले ना, आधी कच्ची और आधी पक्की, बस इतना से इसको गलाना है। और ताकि इसका जो पेस्ट है ना वो अच्छा बने, अगर पेस्ट अच्छा बनेगा तो ही हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे बनेंगे। चलें जी, अब मैं इसका ढक्कन लगाती हूँ इसके ऊपर, इसको मैं करती हूँ और बाद में आपको दिखाती हूँ इसकी क्या सिचुएशन है। जो बाकी मरहले हैं हमने क्या क्या करना है वो मैं आपको इसको बॉयल करने के बाद बताऊँगी। अब देखें ज़रा, ये जो है मैंने कुकर जो है वो नीचे उतार लिया। अब ये तकरीबन देखें सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है और पानी ऐसे ही आपने खुश्क करना है। मैंने पानी थोड़ा डाला था, तो बस ये यूँ समझ लें कि पूरी पक्की नहीं है, मतलब यूँ समझ लें कि 60% पकी होगी, कुछ कच्ची भी है। तो अब मैं इसको जो है वो मैश करूँगी और बाद में हम दिखाते हैं कि इसमें और मैं क्या कुछ ऐड करती हूँ। अब देखिए ये पैन जो है वो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, वो दाल मैंने निकाल ली है, वो ज़रा ठंडी हो जाए, उसको अब ठंडा होने दें ज़रा। अच्छा, और दूसरी तरफ ये मेरे पास तकरीबन 1 कप है जनाब बेसन। अच्छा, बेसन भी आप ले सकते हैं जो एक मतलब चने की दाल होती है भुनी हुई, उसको भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं अब सिर्फ रोस्ट करूँगी। रोस्ट से बाद इसको कोई इसमें घी नहीं डलेगा, कोई चीज़ नहीं डलेगा। इसको सिर्फ मैं खुश्क पैन है हमारा, इसमें हम इसको ज़रा थोड़ा सा करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हमने इसको वो कबाब बनाने के लिए यूज़ करना है। तो उतनी देर तक आपने हल्की नॉर्मल सी आँच पे, तेज़ करनी नहीं है बिल्कुल भी, नॉर्मल सी आँच रखनी है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। बेसन की जैसी खुशबू आ जाएगी तो फिर मैं इसको अलग कर लूँगी साइड पे और हम इसको फिर उसमें शामिल करेंगे। अच्छा, अब देखें ज़रा, ये दाल जो थी ना वो मैंने इसमें कुकर से निकाल के तो इसको मैंने हवा में रख दिया था। अब देखें उसका, वैसे तो ये देखें आपको महसूस हो रहा होगा कि ये पूरी जो है वो गली हुई है। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ बड़े बाउल के अंदर। अच्छा, अब देखें ज़रा, ये पहले से ही बड़ी अच्छी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई आपने इसको पूरा ज़्यादा नहीं गलाना, तो ये बिल्कुल वैसी ही गली है, बड़ी अच्छी सी जितनी चाहिए थी हमें। और ये पानी शानी इसमें बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने मतलब बेसन रोस्ट किया हुआ था, तो इसके मैं 2-3 चम्मच डाल रही हूँ। अच्छा, अगर हमें महसूस हुआ कि हमने इसको मज़ीद करना है तो हम इसमें मज़ीद भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ कोई मखसूस इसकी मकदार नहीं है, आपने इसकी देखने के लिए कि जब ये बिल्कुल मुनासिब हो जाए तो आप उतना ही डालें। बेशक 3 चम्मच डलते हैं, 2 चम्मच डलते हैं। अच्छा, अब मेरे पास है एक दरमियाना प्याज, वो मैंने कटिंग की है, फिर सब्ज़ धनिया और ये थे छोटे छोटे बिल्कुल मैंने ये किए हैं इसके स्लाइसेस अदरक के। ठीक है, अब ये जो हैं ये भी इसके अंदर जाएंगे।
और अब डालते हैं हम इसमें मसाले अपने कौन कौन से जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी नमक। ज़ाहिर है काफ़ी क्वांटिटी है तो इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो सॉरी सुरख मिर्च सुरख मिर्च सॉरी अच्छा। और अब इसमें जाएगा फिर ये खुश्क धनिया है मेरे पास आधा चम्मच, वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा जी। और जनाब इसमें है तकरीबन आधा चम्मच ही है मेरे पास नमक। अब मैं नमक डाल रही हूँ, सॉरी पहले मैंने सुरख मिर्ची डाली थी, ठीक। अच्छा अब इसमें जाएगा गरम मसाला। अच्छा गरम मसाला भी मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने बाद में जब मसाला बनाना है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें डलनी हैं, तो हमने उसके मुताबिक ही ये सारा जो है ना करना है। अच्छा अब ये सारा कुछ आ गया, अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। इसको हाथ मैंने अच्छे तरीके से धुले हुए हैं। आप लोगों ने भी जब ये करना है तो अच्छे तरीके से आपके हाथ धुले हों और ये सारा अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि हम इसके बनाने हैं, हमने इसके बनाने कबाब, तो ये बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो, अगर होगी तो ही अच्छे हमारे जो हैं वो कबाब बनेंगे, ठीक है। अब देखिए कबाब के लिए ये फ़र्स्ट क्लास जो है वो रेडी हो चुके हैं। मैंने अब इसके कबाब बनाने के लिए पहले अपने हाथों को थोड़ा ग्रीस किया घी से। तो अब आप इसको जो भी शेप देना चाहें ना तो आप इसको शेप जो है वो दे सकते हैं। अच्छा अगर आप चाहें तो आप इसके कबाब मतलब वो बना के दूसरी शेप भी बना सकते हैं इसकी, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बना के जो है वो रख रही हूँ। यानी फ़र्स्ट क्लास हमारे जो हैं कबाब सालन के लिए जो मैंने हैं रेडी कर लिए। ये मैंने सालन के लिए किए। ये कुछ मैंने इनको इसकी शेप थोड़ी राउंड में की है। इसको हम वैसे एज अ कबाब मतलब वैसे भी खा सकते हैं, रोटी के बगैर, रोटी के साथ वैसे भी। और ये जो है हम इसका बनाएंगे सालन। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। अच्छा देखिए ज़रा घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसको आराम आराम से सारे के सारे तो नहीं, तकरीबन जितने आ सकते हैं इसको मैं डालती जाऊंगी। इसको मैं बताती हूँ कि आपको इसको अपने हिलाना कैसे है, आराम से करें। अच्छा अब देखें, अब आपने इसको यूँ हिलाना इसी तरीके से, तो चम्मच इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ये नरम है तो ये टूट जाएंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल करना। तो आप जो है वो सारे तकरीबन हो चुके हैं। अच्छा ये बाकी थोड़े से रह गए, इसको भी मैंने आपको बताया तरीका हल्का हल्का सा, इससे भी इस तरीके से भी कर सकते हैं आप यूँ इसको राउंड में करते हो ताकि ये टूटे ना। अच्छा बाकी जो एक वही तरीका जो मैंने आपको बताया इसका तरह करते जाएँ उसको यूँ। तरह ये सारे के सारे हमारे जो हैं कबाब वो बन चुके हैं। तो अब इसमें हम मसाला इसका रेडी करते हैं। तो मैं इसमें डालती हूँ सबसे पहले प्याज, तकरीबन 3 प्याज मेरे पास दरमियाने साइज़ के, और इसको मैंने रफ़ी कटिंग की है, इसका कोई ख़ास वो नहीं है। तो आप इसको हल्का सा मैंने फ्राई करना है। बस इसको यूँ समझ लें कि 3-4 मिनट के लिए करना है, बिल्कुल लाइट सा पिंक। इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसके बाद मैंने करना है ड्राई। थोड़े से ये 2 टमाटर थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको भी हमने हल्का पकाना नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो ब्लेंड हो जाएंगे ब्लेंडर में। सारा पेस्ट हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए अब हम इसमें मसाले ऐड करें। ये मेरे पास है आधा चम्मच खुश्क धनिया, और जी तकरीबन पौना चम्मच सुरख मिर्च है। अच्छा मिर्च मैं इसलिए थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि उसमें भी हमें मिर्चें काफ़ी डली हुई हैं। अच्छा आधा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी का, और नमक जो है वो भी हम आधा चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना हमने। और इसको मैं ज़रा थोड़ा भून लेती हूँ। अच्छा भूनने के बाद जो ब्लेंडर था उसमें भी थोड़ा सा लगा हुआ, तो वो भी मैं इसमें कहती हूँ कि ज़ाया ना जाए, वो भी हम इसमें डाल देती हूँ। इसको थोड़ा पका लेते हैं ज़रा। मसाला हमारा फर्स्ट क्लास देखिए कितना अच्छा रेडी हुआ। अब ये 2 सब्ज़ मिर्ची इसमें डाल देती हूँ। अब देखिए ज़रा घी सारा इस पर निकल रहा है। यही हमें चाहिए कि इसकी भुनाई का यही है कि भी इसका घी जो है वो सारे के सारा बाहर आ जाए। तो हम भून रहे हैं। अब ये थोड़ा सा जो पानी था इसका डाल देती हूँ, मैं डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा।
इसी कंसिस्टेंसी में ही मैं क्या करूँगी, अब इसमें हम अपने ये कबाब जो है वो सारे के सारे एक एक करके इसमें जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ज़रा, ये जो है इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। इसको मैं हल्का सा ऊपर ढक्कन दे देती हूँ। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही दम पे रखती हूँ और बाद में आपको शक्ल दिखाती हूँ। यानी फर्स्ट क्लास हमारे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं कबाब मूंग की दाल के, अपना सॉरी साबुत मसूर की दाल के। अब मैं इसके ऊपर जो है ये सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ और मैंने गरम मसाला डाला है। बहुत कमाल की और आला डिश बनी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है तो, और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी ये तो। और साथ ही मैंने ये जो है इसके कबाब भी बनाए, ये भी मैं आपको दिखाऊं। देखिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाए थे, कुछ हमने राउंड शेप में कर लिए थे, कुछ वैसे। तो ये दोनों जो है ना बहुत आला और कमाल की डिशेस हमारी बनी हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर किए करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।